गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, ऊपर वाले की दुआ से सभी कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हर रोज़ की तरह उन बच्चों के नाम जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है और इस होमवर्क जिन छात्र छात्राओं ने भी भेजा है इसमें से कुछ का इनकम्प्लीट भी है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि अगले बार से आज से आप जो होमवर्क भेजें कंप्लीट करके भेजें। और आज मैं एक और चेंजिंग करूंगा कि किसी एक बच्चे की कॉपी को मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सबको भेज दूंगा। उससे क्या होगा कि आप मिला लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, लेकिन हाँ, बनाने के बाद मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले मिला लेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि मैं जिस बच्चे ने साफ सुथरे तरीके से सही बनाया है सारा सवाल, मैं उसकी कॉपी को सबको भेज दूंगा। आप सही भी बनाए हैं तो एक बार मिला लेंगे, गलत है तो फिर उससे सुधार कर लेंगे, है ना। इससे क्या होगा, किसी का होमवर्क इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। मतलब आपको कोई भी परेशानी होगी तो उस कॉपी से आपको हेल्प मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब नाम 10A से मोनल, सुमित, शिवानी, अनुप्रिया, चंदा, अन्नू, अनामिका, श्रेया, किशन, आरव, सुमन, कोमल, विवेक, किरण, अमरजीत, बादल गोस्वामी, सौरभ, प्रियांशु, शिवम, अनुश्री, अविनाश, हर्ष, राजन और राज। 10B से विश्वजीत, राजकुमार, सन्नी, रामकुबेर, अंशु, आंचल, सोहल, शिल्पी, रजनीश, प्रियांशु, हर्षकांत, लवली, अंजलि, खुशी, निखिल, सर्वेश, सुरुचि, सुजाला, रिया, अमन और पीयूष। 10C से आयुष, साक्षी, पीयूष, ज्योति, ललन, विशाल, सागर, क्रिस, रिम्मी, मनीषा, काजल, सृष्टि, दीपशिखा इनकम्प्लीट, कोमल, खुशी, सागर, शिवानी, अविनाश, शिवानी के बाद आशीष, रमेश, कुमकुम, खुशी इनकम्प्लीट, साक्षी, लक्ष्मी, आदित्य का होमवर्क भी इनकम्प्लीट, सोनाली, शिल्पी। चलिए ठीक है, तो और भी कुछ बच्चों का इनकम्प्लीट था। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेजा, काफ़ी मेहनत करा है आपने, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, पता भी नहीं चलेगा और कब सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, बीच बीच में मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो बच्चे सभी दिन होमवर्क भेजेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जब संस्थान खुलेगा तो संस्थान की तरफ से उन्हें कुछ अवार्ड दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो प्रत्येक दिन होमवर्क भेज रहे हैं, चाहे 50 बच्चे हों चाहे 100 बच्चे हों, जो प्रत्येक दिन होमवर्क भेजेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो बच्चे नियमित रूप से होमवर्क यदि बनाएंगे तो उन्हें बहुत बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा ये आपको समय पर ही पता चलेगा, लेकिन बहुत बेनिफिट होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे होमवर्क बना करके प्रतिदिन भेजें। और आज से जो मैंने नया नियम शुरू किया है उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मान लीजिए कोई सवाल नहीं बनेगा तो आप उससे हेल्प ले लेंगे। मैं एक कॉपी को सबों को फॉरवर्ड कर दूंगा। जिसका होमवर्क सबसे अच्छा हमको लगेगा उसकी कॉपी को, कल भी मैंने 6 नंबर को फॉरवर्ड किया था। किसी अमरजीत 10A के एक स्टूडेंट की कॉपी को मैंने सभी को फॉरवर्ड कर दिया था, उसका 6 नंबर बिल्कुल सही था। और भी बहुत सारे बच्चों का सही था, लेकिन किसी एक की ही कॉपी को फॉरवर्ड करूंगा ना, तो आज आपको क्या होगा, इससे हेल्प मिल जाएगा और आपका होमवर्क इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। चलिए, समय को नहीं बर्बाद करते हुए आज हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा करा था कि आज मैं वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शुरू करूंगा, है ना। तो आप लोग तैयार हो जाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीसरा मेथड है ये, वज्र गुणन विधि। चलिए, आपके सामने एक सवाल है, इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है ना। चलिए देखिए, जो बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, वीडियो सारा अपलोड है यूट्यूब पर,
कल का और परसों का लेक्चर 1 का, लेक्चर 2 का, ये आज का लेक्चर 3 है, ये तीसरा लेक्चर हो रहा है मेरे द्वारा। तो उसको जा करके आप स्टडी देख लें और होमवर्क भी बना के रख लें, भेजे नहीं, पहले वाला होमवर्क बना लें। इससे क्या होगा, आपका जो प्रतिस्थापन और विलोपन में किसी भी तरह की कोई कठिनाई होगी तो वो सॉल्व हो जाएगा, तब फिर आपको इसमें और ज़्यादा समझ में आएगा। और जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो और अच्छा लगेगा पढ़ने में, मैं हिंट्स दूंगा, आप सवाल बना लेंगे, है ना। तो जो लेट से भी जुटे हैं इस चैनल के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर से जरूर क्या करें, पहला दोनों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें, तब आपको जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो बहुत सहूलियत होगा। चलिए, तो वज्र गुणन विधि से इसे हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो देखिए, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे समीकरण का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको याद होगा, है ना, मैंने बताया था कि ये व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो हम लोग क्या करेंगे, जब वज्र गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएंगे, इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप में ले आएंगे। इसको किस रूप में ले आएंगे, इसी रूप में ले आएंगे। इस रूप में कैसे लाएंगे, तो देखिए, ये जो C1 है कांस्टेंट टर्म जो है, जो उस पार है इस सवाल में, उसको बाएं साइड ले आएंगे तो इस रूप में हो जाएगा, है ना। उसी तरह दूसरे समीकरण में भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो अचर पद है ये बराबर के दाहिने साइड है, इसको जब हम बाएं साइड ले आएंगे तो ये इस जनरल फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अचर पद को इधर लाते हैं, 4x माइनस वाई प्लस 7 जब इधर आएगा तो माइनस 7 इक्वल टू 0। अब दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 3 जब इस पार आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। आप जानते हैं जब उस पार से इस पार साइड चेंज होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला माइनस 3 जब इधर आया तो प्लस 3 हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लिए हम लोग, जनरल फॉर्म में ले आए, इस रूप में इसको सजा दिए। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा सवाल हो जो पहले से ही इसी रूप में है, तब तो बहुत बढ़िया है। एक स्टेप कम काम करना होगा मुझे, है ना, कि क्या करना होगा, जब पहले से इधर है तब तो ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। चलिए, अब सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में ले आए। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि लेक्चर 1 में बताए थे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालने के लिए, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 4, b1 बराबर -1, c1 बराबर -7। देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, यहां भी मान सकते थे, चलिए कहीं मान लिए। अब इसमें गौर कीजिए, मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में, और जो लेक्चर 1 अटेंड नहीं किए हैं वो भी जान लीजिए। ऐसा क्या होता है कि पहले समीकरण का, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x का जो गुणज है वो a1 कहलाता है, y का गुणज b1 कहलाता है और अचर पद c1 कहलाता है। तो गुणज का मतलब क्या हुआ, x को जिस चीज से गुना है। तो देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x को किस चीज से गुना है, 4 से, तो वो a1 हो गया। वहां देखिए जनरल फॉर्म, x का गुणज a1, y का गुणज b1, तो y को किस चीज से, कोई चीज नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 छिपा हुआ है। अब माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, तो -1 हो गया। और कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं, c1, अचर पद को c1 पहले इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ अचर पद क्या है, -7, तो ये हो गया c1। अच्छा, अब दूसरे इक्वेशन में आ जाइए, a2 b2 c2, ये दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन में x का गुणज क्या कहलाता है, a2, y का गुणज क्या कहलाता है, b2, और अचर पद क्या कहलाता है, c2। तो उसी तरह a2 b2 c2 लिख लेते हैं पहले। a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर, सॉरी, b2 बराबर 2, हाँ ठीक है, और c2 बराबर कितना, 3।
हो गया। x का गुणज a2, y का गुणज मतलब y को किस चीज से गुना है 2 से, ये b2, और कांस्टेंट टर्म ये अचर पद कितना है c2, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए। फर्स्ट क्लास में भी मैंने इस पर चर्चा किया था कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे निकालते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर वज्र गुणन विधि से लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जैसे लिखे हिंदी में या इंग्लिश में। वज्र गुणन विधि से, देखिए इसका सूत्र होता है, लेकिन सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों उतना मेहनत कीजिएगा आप सूत्र लगाने में, सीधा हम लोग क्या करेंगे, सूत्र बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वज्र गुणन विधि से गियर लगाएंगे। 3 गियर का ये गाड़ी है, मान लीजिए कितनी गियर का गाड़ी है, 3 गियर की गाड़ी है। एक गियर x का, एक गियर y का, और एक गियर अचर पद कांस्टेंट टर्म का। 3 गियर है, x वाला, 3 पक्ष है, गियर का मतलब 3 तरह के लोग यहां निवास कर रहे हैं, एक x वाले, एक y वाला, और एक अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म। तो बस वही है, 3 गियर की गाड़ी है, हम 3 गियर बारी बारी से लगाएंगे। पहला गियर x का, दूसरा गियर y का, और तीसरा गियर अचर पद। अचर पद में 1 लिखेंगे, अचर पद में क्या लिखेंगे 1। 3 गियर है, पहला गियर x का, दूसरा गियर y का, और तीसरा गियर अचर पद का। ठीक है, मतलब ये 3 गियर की गाड़ी है, बस यही आपको समझना है। सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र रटने में बहुत समय लगेगा, फिर सूत्र आप भूल भी सकते हैं। मैं सूत्र बनाने के लिए आपको बताऊंगा, बिना सूत्र के डायरेक्ट बनाना है आपको। कैसे बनेगा ये देखिए, तो जब x का गियर लगाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, x वाले को ढक देंगे, x वाले को, दोनों को ऊपर नीचे को ढक देंगे। जब y का गियर लगेगा तो y वाले को ढक देंगे। जब अचर पद का गियर लगेगा तो दोनों अचर पद ऊपर और नीचे दोनों को ढक देंगे। देखिए बात समझिए इस तरह से, यहां 1 लिए, यदि कोई बच्चा ई दोनों को इस पार नहीं लाता है, उधर ही रहने दिया, जैसे हम इधर लाए, नहीं लाएगा कोई बात नहीं, खाली यहां 1 की जगह आपको -1 करना पड़ेगा, बस आंसर सेम आएगा। कब ऐसा करेंगे -1? जब अचर पद को हम इस पार नहीं लाएंगे तब। लेकिन अभी तो हम इसको जनरल फॉर्म में ले आए हैं, तब यहां माइनस नहीं देंगे, है ना। ये जनरल फॉर्म व्यापक रूप में आ चुका है, इसलिए हम यहां 1 देंगे। क्या देंगे 1। अब देखिए गियर लगाते हैं हम लोग, 3 गियर की गाड़ी है, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, गियर लगाएंगे। एक x का गियर, दूसरा y का गियर, और तीसरा, हाँ चलिए बैठ गए ताकि आपको भी देखने में असुविधा ना हो। चलिए x का गियर लगा दिए, तो ये x वाला ढका जाएगा, ये x वाला क्या हो जाएगा, ढका जाएगा। तो कोना कोनी गुना होगा, इसको इससे, इसको इससे। बात समझिए, x, पहले x का गियर लगा रहे हैं, तो मान लीजिए कि x वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हाथ से ऐसे ढक दीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको हम ढक देंगे तो क्या बचेगा, 4 टर्म बचेगा, 1 2 3 4। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है गियर नंबर 1 यहां से, है ना। 1 नंबर गियर यहां से स्टार्ट होगा, इसको गुना होगा इससे, 3 × -1, 3 × -1। कहिएगा सर यहां केवल y को नहीं लिखना है, नहीं y नहीं लिखना है, y का गुणज कितना है -1। देखिए यहां पर आप लिखे हैं b1 = -1, b1 = कितना -1। तो 3 को किससे गुना होगा, -1 से, और उसके बाद इसको गुना होगा इससे, 2 × -7, 2 × जहां माइनस रहे उसको ब्रैकेट में रखना है। देखिए यहां भी -1 था, ब्रैकेट में रखे, यहां -7 था, ब्रैकेट में रखे। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने कि 3 को इसको इससे, देखिए नाम ही है सवाल का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब
कोना कोनी गुना। अभी x का गियर लगा तो x वाला ढका गया। चलिए हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, फिर लिख देंगे। चलिए अब आपको सुविधा होगी समझने में। क्या किए हम, 1 नंबर गियर यहाँ से, आपको 1 2 3 लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, फिर मिटा देंगे 1 2 3। तो 1 नंबर गियर यहाँ से स्टार्ट करना है, ये चीज आपको याद रखना होगा। 3 इंटू -1, देखिए 3 इंटू -1, y नहीं लिखना है, इसका गुणज लिखना है, और इसको इन दोनों को गुना कर दिए। 2 इंटू -7 लिखिए या -7 इंटू 2 लिखिए, पहले किसी को लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गुना में हम पहले किसी को भी लिख सकते हैं। और ये बीच में माइनस, कहिएगा सर ये माइनस आप कहां से दिए, ये सूत्र का माइनस। ये कौन सा माइनस है, सूत्र का माइनस है। इसको इससे गुना करके और इसको इससे गुना करके इन दोनों के गुना में इन दोनों के गुना को घटा देना है, यही सूत्र है। यही क्या है, सूत्र है। चलिए और अच्छे से समझ जाइएगा। यहां पर क्या था 4x, यहां क्या था 3x। अब देखिए y का गियर लगेगा, तो y का गियर लगेगा तो y को ढक देंगे, दोनों y को ढक देंगे। चलिए हम ढक देते हैं ऐसे, ठीक है। तो फिर आपको हो सकता है देखने में दिक्कत हो, इसलिए हम अच्छे से ढक देते हैं। ये देखिए हम ढक दिए इसको, फिर बाद में लिख देंगे, चिंता नहीं करना है आपको। क्या किए, y को ढक दिए। तो y को ढक दिए, क्यों, y का काम चल रहा है, तो 1 नंबर गियर का काम हो चुका है। y में 2 नंबर गियर लगेगा, अचर पद में 3 नंबर गियर। तो 2 नंबर गियर कहां से स्टार्ट होता है, ये यहां से स्टार्ट होगा। बस जहां से स्टार्ट होगा उसको सबसे पहले लिखिए। -7 कोना कोनी गुना, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और एक दूसरे को घटा दीजिए, एक में दूसरे को घटा दीजिए। -7 इंटू 3, माइनस नेताजी है तो ब्रैकेट में रखेंगे, -7 इंटू कितना 3, और इसमें घटा, हाँ अब किसको गुना कीजिए, 4 को 3 से। कोई बच्चा लिखेगा 4 गुना 3, वो भी सही है। कोई बच्चा लिखेगा 3 गुना 4, गुना में कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना 3 भी 12 होता है, 3 गुना 4 भी 12 होता है। 4 गुना 3, दोनों प्लस में है तो ब्रैकेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बीच में क्या देना है, माइनस। ये माइनस बार बार हम बता रहे हैं, ये कहां से आया, ये सूत्र का माइनस है। ये किसका माइनस है, बीच वाला, ये सूत्र है ना। सूत्र हम याद नहीं करवा रहे हैं, डायरेक्ट बना दे रहे हैं ताकि सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखिए यहां पर हमने क्या मिटाया था, -y, यहां पर +2y। चलिए 2 नंबर गियर का भी काम हो गया। अब तीसरा गियर और अंतिम गियर लगाने जा रहे हैं हम लोग। 3 नंबर गियर, पहला गियर कहां से लगाए थे, यहां से, दूसरा यहां से, और तीसरा गियर यहां से। याद रखिएगा, पहला गियर जस्ट उसके ऊपर दूसरा गियर और तीसरा गियर यहां से। 3 नंबर, 3 गियर की ये गाड़ी है, 1 2 3। अब तीसरा गियर जब लेंगे, मतलब ये गियर है अचर पद का, तो दोनों अचर पद को ढक दीजिएगा हाथ से। हम तत्काल इसको मिटा देते हैं। चलिए अचर पद का गियर लग रहा है तो अचर पद मिट गया, और 3 नंबर गियर यहां से स्टार्ट होगा। अब गियर बस कहां से स्टार्ट होता है ये चीज आप जान जाइएगा तो फिर गलती नहीं होगा। इसको इससे गुना कीजिए और इसको गुना करके घटा दीजिए। 4x नहीं, केवल इसका गुणज लिखना है। बार बार ये चीज ध्यान रखना है, बहुत बच्चे 4x लिख देते हैं, नहीं, केवल उसका गुणांक। देखिए गुणांक कितना है, 4x है ना, 4 है, केवल गुणज कितना है, 4 है, तो 4। इसको गुना होगा 2 से, 4 गुना 2, 2 गुना 4 भी लिख सकते हैं, गुना में कोई दिक्कत नहीं है। और अब इन दोनों को गुना करके घटाना है तो पहले 3 को लिखिए या पहले -1 को लिखिए। यहाँ कितना है, b1 बराबर -1, y का गुणज कितना है, -1 है, तो किसी को आप पहले लिख सकते हैं 3 गुना -1 या -1 गुना 3, -1 गुना 3। अब देखिए बीच में कुछ छूट रहा है, ये यहाँ सूत्र का माइनस, यहाँ भी सूत्र का माइनस, यहाँ भी ये माइनस कहाँ से आता है, सूत्र का है ये, ठीक है। तो चलिए अचर पद का भी गियर लग गया। चलिए क्या मिटाए थे हम लोग, क्या ढके थे, +7 इधर आया था, -7, -3 जब इधर आया था। चलिए आप लोग हाथ से ढक के बना सकते हैं। देखिए मेन काम यही था, डरना नहीं है कि वज्र गुणन विधि, वज्र गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हल्का विधि है। क्या किए, जब x का गियर लगाए तो x वाले को ढक दिए
और 1 नंबर गियर यहाँ से स्टार्ट किए, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना करके घटा दिए। बस जब y का गियर लगाए तो दोनों y वाले को ढक दिए, और 2 नंबर गियर स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, इसको इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके घटा दिए, है ना। और जब अचर पद का गियर लगाए तो दोनों अचर पद को ढक दिए, और 3 नंबर गियर कहाँ से लगेगा, यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, 4 गुना 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1, है ना, 3 इंटू, पहले किसी को लिखिए। बस ये 3 गियर लग गया, और यही सबसे महत्वपूर्ण काम है वज्र गुणन विधि का। मतलब यदि आप गियर लगाने के लिए सीख लिए तो फिर पूरे सवाल में मेरा दावा है आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम ऊपर लिखते हैं। जिसको यदि कुछ भी दिक्कत हो तो दोबारा 10 मिनट बैक करके एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, है ना। थ्री इंटू माइनस 1 कितना हो गया, -3। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है आप जानते हैं, 2 गुना 7, 7 दूनी 14, 14 हो गया। अब कुछ नहीं है, जो मेहनत था इसी लाइन में, अब कुछ नहीं है। अब यदि अब एकदम कमजोर स्टूडेंट भी है उसको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो तेज स्टूडेंट हैं। -7 इंटू 3 -21 हो गया। अब देखिए -4 गुना 3, 4 तिया 12, 12, लास्ट अचर पद वाला 1, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3, है ना। चलिए 14 में 3 गया 11, कल बताए थे समान चिन्ह में जुटता है, विपरीत चिन्ह में घटता है। तो देखिए 14 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, तो दोनों अपोजिट विपरीत साइन हो गया तो घटेगा। 14 में 3 गया 11, और दोनों में बड़ा भाई कौन है, तो बड़ा भाई 14 है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। प्लस तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस छिपा हुआ है, बड़ा संख्या का चिन्ह लग गया। प्लस कोई बच्चा दे देता है वो भी गलत नहीं है, कोई नहीं देता है वो भी गलत नहीं है, प्लस छिपा हुआ है, लेकिन माइनस रहे तो देना जरूरी है। चलिए y, अब देखिए यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, दोनों समान चिन्ह में जुटेगा। समान चिन्ह में क्या होगा, जुटेगा। तो 21 और 12 33। अब देखिए बड़ा भाई कौन है, तो 21 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, बड़े भाई का चिन्ह लगता है, कल भी बताए थे। 8 + 3 11, है ना। देखिए x अपॉन 11 इक्वल टू y अपॉन -33 इक्वल टू 1/11। देखिए तीनों बराबर है, हो गया। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एक बार x वाले को अचर पद के बराबर करेंगे, एक बार y वाले को अचर पद के बराबर करेंगे, बारी बारी से। जब पहले x वाले को कर लेते हैं, x/11 इक्वल टू 1/11। 11 कटा भी सकते हैं आप, या कोना कोनी गुना करके 11 को उस पार ले जाके भी कटा सकते हैं, जो आपकी मर्जी। चलिए हम कटा देते हैं। यदि यहाँ 11 रहता, यहाँ 5 रहता, तब तो नहीं कटता, तब क्या करते, कोना कोनी गुना कर देते। 5 गुना x 5, x बराबर 11, x बराबर 11/5, है ना। तो खैर जब रहता तो रहता, अभी कट गया तो कटा दिए, तो x इक्वल टू 1। चलिए देखिए कितना आसानी से x का मान निकल गया। अब y/-33 इक्वल टू कितना है, 1/11। कोना कोनी गुना कर देते हैं, है ना। तो 11 गुना y 11y, -33 को 1 से, -33 y इक्वल टू -33। ये जो 11 गुना में है इधर गया भाग में, 11 तिया 33, है ना। तो y इक्वल टू -3। देखिए निकल गया x का मान, x का मान कितना,
1। यदि थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो तो अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, हल्का है ये। अतः यहां लिखेंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3, है ना। क्या किए, एक बार x वाले को कांस्टेंट टर्म के बराबर कर दिए और उसके बाद फिर y वाले को भी कांस्टेंट टर्म के बराबर कर दिए और बारी बारी से एक बार x का मान निकल गया, एक बार y का मान निकल गया। इसके बाद इधर बनाए हैं, यहाँ लास्ट में आता क्या किए, यहाँ पर कोना कोनी गुना कर दिए। 11y बराबर -33 गुना 1 -33 हो गया, फिर 11 गुना में है, उधर गया भाग में, 11 से 33 में भाग दे दिए, 11 तिया 33, माइनस पहले से लगा हुआ था, y बराबर -3। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको रख सकते हैं कभी देखने के लिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतार लीजिए, समझ के अपने से भी बना सकते हैं। निकल, यही है वज्र गुणन विधि। बहुत बच्चे डर जाते हैं, सर नाम ही इतना खतरनाक है इसका, वज्र मतलब कुछ बहुत खतरनाक सवाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। x का गियर लगाए, फिर y का गियर लगाए, फिर अचर पद का, बारी बारी से तीनों का काम कर लिए हम लोग। मेन जो आपको समझना है ये कैसे हुआ, है ना। x वाले को ढक दिए, जब x का गियर लगा तो यहाँ इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके घटा दिए। जब y का गियर लगा तो y वाले को ढक दिए, उसके बाद 2 नंबर गियर यहाँ से लगा y का गियर, और 3 नंबर गियर में अचर पद का गियर था तो अचर पद को ढक देंगे, 3 नंबर गियर यहाँ से लगाएंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके घटा देंगे, है ना। एक आध बार इसको आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरा ये विश्वास है। चलिए एक सवाल और लेते हैं हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए। ये कल वाला वो सवाल है 6 नंबर का, जो बहुत सारे बच्चों का नहीं बना था, इसमें प्रॉब्लम था। कल मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से दिया था आपको बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आया था, मैंने फॉरवर्ड भी किया था बनी हुई एक कॉपी को। चलिए ठीक है, उसी सवाल को आज हम लोग वज्र गुणन विधि से बनाने जा रहे हैं, है ना। देखते हैं, सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं, मतलब व्यापक रूप में ले आते हैं। ax, ये वही 6 नंबर सवाल है जो कल मैंने होमवर्क में दिया था। ax प्लस बी वाई, देखिए ये पूरा अचर पद है, ये पूरा क्या है, एक अचर पद है। जब इधर आएगा तो दोनों किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -a² प्लस b² भी उधर जब जाएगा तो -b²। तो ऐसा करते हैं, दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रखते हैं। बोलिएगा सर ये कैसे हुआ, ये पूरा अचर पद है, ये पूरा क्या है, अचर पद है। आप इसको यदि समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए, देखिए प्लस a² को उधर ले गए, -a² प्लस b² उधर गया, -b² बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, bx माइनस ay, इसमें तो अचर पद ही 0 है तो कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन और, ax प्लस by, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, a² प्लस b²। देखिए घुमा फिरा के हम लोग वहीं पहुंच गए। हम लोग चाहते तो पूरा को एक साथ ले आते, हम माइनस लगा देते, या बारी बारी से लाके फिर माइनस कॉमन ले। ये पूरा अचर पद है, a1 b1 c1, bx माइनस ay इक्वल टू 0। देखिए क्या है, ये दूसरा समीकरण है, इसमें a2 b2 बराबर b हो जाएगा, b2 बराबर -a, और अचर पद c1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, +0 बराबर 0। ये व्यापक रूप में हो गया, a2 b2 c2 नहीं है तो 0 है, कोई चीज नहीं है मेरे पास तो मतलब क्या है, 0 है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपको कितना हेलीकॉप्टर है, आप क्या बोलेंगे, 0, हेलीकॉप्टर है ही नहीं।
तो उसी तरह से अचर पद कुछ नहीं है, इसका मतलब अचर पद क्या है, जीरो, कांस्टेंट दूसरे समीकरण में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वज्र गुणन विधि लगाते हैं। वज्र गुणन विधि से बाय क्रॉस, इंग्लिश में लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हाँ, उससे पहले भी एक और काम करना छूट गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखना होगा, है ना। चलिए a1 बराबर, पहले समीकरण में देखेंगे a1 इक्वल टू एक्स का गुणज a है, a1 बराबर a, ठीक है। b1 बराबर कितना है, y का गुणज b है, तो b1 इक्वल टू b हो गया। और अचर पद c1 बराबर कितना है, माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए अब दूसरा समीकरण आ जाइए, a2 बराबर कितना है, b, b2 बराबर कितना है, माइनस a, है ना। और c2 अब तुरंत बताए, अचर पद नहीं है मतलब जीरो है, c2 बराबर कितना हो गया, जीरो। पहले समीकरण में a1 b1 c1, हाँ x y को नहीं लिखना है, x को छोड़ के y को छोड़ के जो बचा, तो y को छोड़ के क्या बचा, b, तो इसका मतलब b1 इक्वल टू b। और अचर पद ये समूचा है माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a2 b2 c2 हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से, मतलब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए अब गियर लगेगा, आ गए हम लोग वहीं पर, गियर लगाएंगे, x का गियर, फिर y का गियर और फिर अचर पद का गियर। 3 गियर की गाड़ी होती है ये, है ना। तो चलिए गियर लगाने में हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब गियर लगाते हैं, x का गियर लगेगा तो x वाला ढका, यहां से भी आप बना सकते हैं, इसको ढक के बनाइए या इसको ढक के बनाइए, एक ही बात है, जिसमें आपको सहूलियत मिले। तो चलिए x लिए तो x वाला दोनों ढका जाएगा, जब y का गियर लगाएंगे तो y वाला ढक देंगे, जब अचर पद का गियर लगाएंगे तो अचर पद को ढक देंगे, दोनों को। चलिए सबसे पहले x का गियर लगा रहे हैं तो x वाला को ढक दीजिए। चलिए हमने ढक दिया, आप अपने तरीके से ढकिए, हम अपने तरीके से ढक रहे हैं। और हम बताए थे कि सबसे पहला x का जो गियर लगता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 नंबर गियर यहाँ से, नहीं बताए थे, 1 नंबर, जस्ट उसके ऊपर 2 नंबर और यहाँ 3 नंबर, है ना। तो चलिए अभी 1 नंबर गियर लग रहा है, तो 1 नंबर गियर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, इतना गुना इतना। चलिए 0 गुना b, 0 गुना b, और इस दोनों को गुना करना होगा, है ना। तो माइनस a गुना कितना, माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाई का गियर थोड़ा दूर हटा के लगाना होगा, है ना। और ये बीच में माइनस किस चीज का, सूत्र का माइनस। देखिए क्या किए, 1 नंबर गियर यहां लिखे, इसको इससे गुना किए, 0 इंटू बी, 0 इंटू बी, ये माइनस कहां से आया, सूत्र का माइनस है। और उसके बाद इन दोनों को गुना करके लिखे, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले किसी को भी लिख सकते हैं आप, है ना। एक्स का गियर कंप्लीट हो गया, एक्स का गियर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए जिसको हम ढके थे उसको लिख देते ए एक्स। ये गियर लिखना नहीं है आपको, ये आपको हम समझाने के लिए केवल करते हैं। चलिए 1 नंबर गियर हो गया। अब दूसरा गियर कौन सा लगेगा, y का गियर। कौन सा गियर लगेगा, तो y का जब गियर लगाइएगा तो y वाले को ढक दीजिएगा, दोनों को। आप अपने हाथ से ढकिए, हम अपने तरीके से ढकते हैं। चलिए ढक दिए, ढका गया, है ना। तो 2 नंबर गियर कहां से स्टार्ट होता है, 1 नंबर के ठीक ऊपर, है ना। तो 1 नंबर जब यहां से स्टार्ट हुआ था तो 2 नंबर गियर यहां से स्टार्ट होगा। बस गियर स्टार्ट करने का मतलब सबसे पहले उसी को लिखिए आप, सुविधा होगी। इतना गुना इतना माइनस इतना गुना इतना, बात खत्म। तो क्या है,
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको किससे गुना कीजिएगा? बी से, बी एक्स नहीं, केवल बी से। और ये माइनस, सूत्र का माइनस, इतना गुना इतना, ए गुना जीरो या जीरो गुना ए, एक ही बात है, ए गुना जीरो हो गया। y का भी गेयर लग गया, है ना। अब मिटा देते हैं, समझाने के लिए हम लिखते हैं। चलिए, हम किसको किसको ढके थे? प्लस बी वाई को माइनस ए वाई को। आप हाथ से ढक दीजिएगा या कागज फाड़ के उस जगह रख दीजिएगा तो और आसानी हो जाएगी। चलिए, अब लास्ट नंबर गेयर लगेगा किसका? अचर पद का। किसका गेयर लगेगा? तो अचर पद वाला ढका जाएगा, है ना। तो जब ये अचर पद ढका, देखिए 1 नंबर गियर यहां से, 2 जस्ट ऊपर और 3 नंबर जस्ट यहां से, 1 यहां से लगा था, 2 यहां से और 3 नंबर गियर यहां से लगेगा, है ना। तो अचर पद को आप लोग क्या कीजिएगा, इतना बड़ा एक कागज का टुकड़ा रख करके ढक दीजिएगा, बनाने में सुविधा होगा आपको। ढका गया, ये बच गया 4 टर्म, 1 2 3 4, एक्स वाला और वाई वाला। तो गुना कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए, जहां जो गेयर है वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो ए गुना माइनस ए लिखते हैं, ए गुना माइनस ए। ये माइनस कहां से आया? सूत्र का माइनस, ए गुना माइनस ए, बी गुना बी, बी गुना बी। चलिए, काम बिना ढके, हम लोग अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, हाथ से ढके या बिना ढके बना लिए। ए गुना माइनस ए, आई बीच मिला माइनस सूत्र का, बी गुना बी। चलिए, काम हो गया। तीनों गेयर लग जाने के बाद ये सवाल बिल्कुल ही आसान हो जाता है। जो मेहनत है, जो दिमाग का खर्च है इसी में, गेयर लगाने में। अब हम लोग इसको आसानी से बनाएंगे, है ना। यहां तक उतारिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गियर लग चुका है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो चुका है ना। अब तो हम लोग उड़ा देंगे इसको। चलिए, x बाय 0 इंटू बी, हम कल बोले थे 0 बहुत बड़ा राक्षस है, किसी को भी निगल सकता है। तो b को क्या करेगा? इसको तो पूरा खा जाएगा ही। 0 गुना बी 0 माइनस, अब देखिए 3 ठो माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, नहीं हो गया। 2 बार रहता तो माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन 3 बार है, यहां यहां यहां, तो माइनस रह ही जाएगा। अब a को इन दोनों से गुना करेंगे, a गुना ए स्क्वायर कितना हो गया? ए क्यू। अब a को प्लस बी स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, a को बारी बारी से गुना किए, एक बार a को ए स्क्वायर से ए क्यू हो गया, a को बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर हो गया। चलिए, अब y को यहां देखिए माइनस है और b भी है, तो माइनस b समझ लीजिए इसको, b यहां माइनस यहां लिखिए, चाहे b के आगे यहां कोई बात नहीं। तो माइनस b को a स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर b हो जाएगा। फिर माइनस b को प्लस b स्क्वायर से जब गुना होगा तो क्या होगा? माइनस इंटू प्लस, माइनस b इंटू बी स्क्वायर बी क्यू, है ना। अब माइनस a गुना 0, फिर से देखिए 0 से किसी भी चीज को गुना करने पर 0 हो जाता है, तो a गुना 0 0 हो गया, है ना। चलिए, अब लास्ट, इधर जगह नहीं है, नीचे लिखते हैं 1 a गुना माइनस a कितना हो गया? माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद माइनस b इंटू बी स्क्वायर हो गया। चलिए, आगे बढ़ते रहते हैं। माइनस 0 का कोई महत्व नहीं, यहां पर 0 जोड़ो या 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको 0 रुपया दे दिए या आपसे 0 रुपया ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गुना करने से और भाग देने से फर्क पड़ता है ना। जोड़ने या जोड़ने से 0 कोई फर्क नहीं। तो 0 हटाइए, सीधा सीधी क्या लिखेगा? माइनस इंटू ए क्यू, ब्रैकेट हटा देते हैं। यहाँ ए क्यू के आगे प्लस छिपा हुआ है, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी
स्क्वायर। चलिए y अपॉन, अब देखिए ये -0 घटा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करते तो फर्क पड़ता या भाग देते तो फर्क पड़ता, हटा दीजिए उसको। क्या बचा? -a² b - bq, और तीसरा 1 कितना -a² b², है ना। तो यहां तक आप लोग उतार लीजिए, हो गया। हम चाहें तो तीनों का माइनस कॉमन लेकर के खत्म कर सकते हैं, या फिर अतः करके एक एक करके भी कर सकते हैं, दोनों मर्जी जो कीजिए सब सही है। चलिए जैसी आपकी इच्छा। जब चलिए एक बार x वाले को अचर पद के बराबर करते हैं, फिर y वाले को अचर पद के बराबर कर देंगे। x अभी जैसे पहले वाले सवाल में किए थे, -aq -ab² = 1/-a² -b²। अब हमको इधर का मिटाना पड़ेगा, है ना। उधर वाला आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे भी हो लेफ्ट साइड वाला उतार लीजिए। अब बिल्कुल ही आसान, हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार x वाले को अचर पद के बराबर करेंगे, फिर y वाले को अचर पद के बराबर करेंगे। चलिए तो पहले x वाले को टर्म को ये कांस्टेंट टर्म के बराबर कर रहे हैं। तो देखिए कोना कोनी गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे x/a बराबर 1/b। तो कोई बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट भी लिख सकता है कि x बराबर a गुना 1/b, ये डायरेक्ट हो गया। कोई बच्चा क्या करेगा, पहले इसको इससे गुना करेगा, फिर इसको इससे गुना करेगा, b × x bx a गुना 1 a, फिर x बराबर a/b, फिर वहीं पहुंचेगा। देखिए a गुना 1 कितना हो जाएगा, जब एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे तो x बराबर a गुना 1 a/b, फिर वहीं पहुंचा। तो दोनों तरीका है, या तो आप कोना कोनी गुना करके x का मान निकाल लीजिए, या x को रहने दीजिए, केवल a नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग कुछ समय बचाने के लिए वही करते हैं मैथ में कि दोनों को गुना करने से ज़्यादा बेटर है कि x को रहने दीजिए, इसको सीधा ऊपर भेज दीजिए। तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो गया, -aq -ab² बाय -a² -b²। चलिए अब देखिए ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, a कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको बताया था, भाग देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो जब a कॉमन लेंगे तो a से भाग देंगे -aq में, तो -a² हो गया। जब a से -ab² में भाग देंगे तो a कट जाएगा, क्या बचेगा, -b²। और नीचे पहले से कितना है, -a² -b²। देखिए ये और ये सेम टू सेम मिल गया, कट गया, इसलिए x बराबर a। x का मान निकल गया, है ना, आसानी से निकल गया। अब क्या करेंगे, y वाले टर्म को बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे। कहिएगा सर ये तो बहुत बड़ा सवाल था। देखिए बड़ा कुछ नहीं, रास्ता बना हुआ है, आप रास्ता पकड़ लें तो उसी रास्ते से आगे बढ़ते रहना है, हो जाएगा। रटना नहीं ना है मैथ में। देखिए यही सबसे बड़ा खूबी है कि इसको रटना नहीं पड़ता है। 5 पन्ने का भी सवाल होगा, क्या दिक्कत है, रास्ता बना हुआ है। अदर सब्जेक्ट में आपको रटना पड़ता है। चलिए अब y वाले टर्म को इसके बराबर करते हैं, -a² b -bq, अब बराबर कितना, 1/-a² -b²। ठीक उसी तरह जैसे अभी वहां किए। y बराबर क्या हो जाएगा, सीधा इसको ऊपर भेज देते हैं, 1 से गुना होगा तो उतना ही उतर जाएगा, -a² b -bq बाय -a²
माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर ए को इस बार बी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? बी। यहाँ ए कॉमन आया था, यहाँ पर देखिए बी है, इधर भी बी है, तो बी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब भाग देना है ना। बी से जब हम माइनस ए स्क्वायर बी में भाग देंगे क्या होगा, अलग से भी करके देख सकते हैं। माइनस ए स्क्वायर बी में जब बी से भाग देंगे तो बी बी कट गया, क्या बचेगा? माइनस ए स्क्वायर। अब बी से जब माइनस बी क्यू में भाग देंगे, देखिए बी का मतलब एक बी है और बी क्यू का मतलब 3 बी है, तो जब एक बी कट जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा ना। अब माइनस तो बचा हुआ है ही, तो कितना हो गया? माइनस बी स्क्वायर। और नीचे कितना है? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम टू सेम मिल गया ना। ठीक इसी तरह कट गया, y इक्वल टू बी। देखिए आंसर आ गया। अतः x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी। चलिए आंसर वही आया जो कल आया था प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। थोड़ा सा लंबा गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रयास करेंगे, बनाएंगे। हर तरह का सवाल बनाना चाहिए, छोटा बड़ा। यदि आप बड़ा बना लेंगे, दमदार सवाल बना लेंगे, तो छोटा सवाल तो यूं ही फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। ये फायदा होता है हार्ड सवाल बनाने में, बड़ा सवाल बनाने में, कि ये आप बना लिए इसका मतलब कि इसके नीचे जितना है सब बन जाएगा खुद ब खुद। बुक वाला तो खैर ऐसे बन जाएगा, ये आउट ऑफ बुक है, लेकिन एक्स्ट्रा जानना जरूरी है आपको, क्योंकि बुक में भी सवाल एग्जाम में सवाल चेंज करके भी देता है। तो शायद आप लोग वज्र गुणन विधि अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो फिर आप 1-2 बार बैक जा करके भी वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो अब बारी है होमवर्क की। तो होमवर्क के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके इसको उतार लीजिए। अब हम लोग होमवर्क देने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड होगा इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। उसे शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। तो अब आप लोगों को होमवर्क की बारी है। कॉपी खोल लें सभी कोई। आपके सामने ये 7 सवाल है और इन 7 सवालों को तीनों विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि, तीनों विधि से हल करना है ना। तो तैयार हो जाइए। ये सवाल पढ़ देते हैं एक बार हम जल्दी जल्दी से। x - 2y = 4, 3x - 2y = 8। दूसरा 3x + 4y = 14, x + y - 4 = 0। तीसरा 2u - 3v - 10 = 0, u - 2v - 5 = 0। 4 नंबर ax + by = 2ab, bx - ay = b² - a²। 5 नंबर सवाल 2s + 5t = 7, s - t = 4। 6 नंबर x + y - 11 = 0, x - y - 3 = 0। 7 नंबर 2x + y = 11, x - 3y = 2। और याद रखिएगा तीनों विधि का आंसर सेम आएगा। किसी भी सवाल को आप तीनों विधि से बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा, तो समझ जाइएगा आपका सही है। प्रतिस्थापन से भी वही आएगा एक्स वाई का मान, विलोपन से भी वही आएगा और आलेख विधि से भी, ये वज्र गुणन से भी वही आएगा। कल हम लोग ग्राफ मेथड मतलब आलेख विधि पढ़ेंगे। आप लोग सभी अपने पास ग्राफ कॉपी रख लेंगे, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी आपको कल, है ना। चारों विधि पढ़ लेंगे तो फिर मान के चलिए 6 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी आप 4.5 चैप्टर लगभग क्लियर कर चुके हैं। तो ये 7 सवाल को बढ़िया से बनाएंगे और 6 बजे शाम तक आप हमको होमवर्क भेज सकते हैं साफ से बना करके, है ना। और जिसको दिक्कत होगा मान लीजिए किसी सवाल में, तो आप भेजेंगे, बोलेंगे तो मैं कुछ अच्छे कॉपियों को आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा।
और यदि आप सभी सवाल खुद से बना लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा विश्वास है कि यदि आप थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप सभी सवाल को बना लेंगे। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सब अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा का ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।